अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद अल नहयान का दौरा पाकिस्तान। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों और याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को निशान पाकिस्तान के एजाज से भी नवाजा गया। बरसात में अबू धाबी के वली अहद का तूफानी दौरा। शेख खालिद अल नहयान वफ्द के साथ नूर खान एयरबेस पहुंचे तो वजीर आजम, सदर ममलिकत और खातून अव्वल के साथ बरसते बालों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। शेख खालिद को वजीर आजम हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म हाउस में मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों के तबादलों की तकरीब हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान बैंकिंग और कानूनी के शोबे में ताउन का मुआहिदा, रेलवे के शोबे में 2 मफाहमती याददाश्तों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरमायाकारी की दस्तावेज का तबादला हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी तकरीब में मौजूद थे। शेख खालिद ऐवान सदर पहुंचे तो सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो ने खैर मकदम किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और खिदमात के एतराफ़ पर निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। शेख खालिद अल नहयान दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके 4 घंटे में वतन रवाना हो गए। हवाई अड्डे पर वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म ने अलविदा किया। वफाकी काबीना में बड़ा इजाफा, 24 नए वजीरों ने हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हनीफ अब्बासी, मोइन वट्टू, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ, औरंगजेब केची, राना मुबशिर, रजा हयात हिराज, तारिक फजल चौधरी, अली परवेज मलिक, शिजा फातिमा, जुनेद अनवर और खालिद मक्सी से वफाकी वजीर का हलफ लिया। मलिक रशीद, खेल दास कोहिस्तानी, तलाल चौधरी, बैरिस्टर अकील मलिक, अब्दुर्रहमान कांजू, बिलाल अजहर कियानी, मुख्तार भरत, ओन चौधरी और वजीहा कमर ने वजीर ममलिकत का हलफ उठाया। परवेज खटक, मोहम्मद अली और तौकीर हुसैन शाह वजीर आजम के मुशीर मुकर्रर। नोटिफिकेशन में बताया गया तीनों का मनसब वफाकी वजीर के बराबर होगा। हारून अख्तर, हुज़ैफा रहमान, मुबारक ज़ेब और तलहा बरकी मुआविन खुसूसी होंगे। फारूक सत्तार और शर्जील मेमन में ज़बानी गोलाबारी। MKM रहनुमा ने कहा वजीर आला हाउस हमारी एक कॉल की मार है, वजीर आला 25 अरब का हिसाब दें। शर्जील मेमन ने जवाबी वार किए, कहा फारूक सत्तार और उनकी जमात का कोई वजूद नहीं, जो कानून हाथ में लेगा पकड़ा जाएगा। 16 सालों की बदतरीन और करप्ट तरीन हुक्मरानी हम व्हाइट पेपर आया करेंगे। 25 अरब रुपए के वाजिबात हैं सरकारी मुलाजमीन के जो नहीं अदा हुए, ऐसे आपके पास जमा है। अगर आप खा गए हैं बात की तहकीकात होनी चाहिए। वजीर आला हाउस एक कॉल की मार है सिर्फ। वजीर आला हाउस के बाहर धरना देकर बैठे, चाहे वो रेड लाइन हो, अगर वो रेड लाइन है तो हमारी भी ये रेड लाइन है। फारूक सत्तार साहब की और उनकी पार्टी जो है उसका एग्जिस्टेंस है, चाहते हैं कि नफरत अंगेज बात करें, कि कोई हम नफरत अंगेज जवाब दें ताकि उनकी वोट बैंक बढ़े। उनकी फील्ड पे नहीं खेलना। मैं तो उनको इग्नोर कर, ये वही फारूक सत्तार साहब ने कहा था कि जब अगर ये हुआ तो हम ये आग लगा देंगे और ये कर देंगे। लोगों को आपने तरगीब दी आग लगाने की, वो सारे जेल में पड़े थे। फारूक सत्तार साहब ने इतनी थी तो अब उनको छुड़वाने के लिए आते ना, उनके लिए वकील तो करें। अब वो कोई करेगा जिसने कॉल दिया फिर उसके साथ हुई शर्त। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गवाह गुलाम मुस्तफ़ा ने मुलजिम अरमगान को शनाख्त कर लिया। गवाह अरमगान के बंगले पर सफाई का काम करता था। मुलजिम अरमगान और शराज के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमान के तिबी मुआयने और आइंदा समात पर तफ्तीश मुकम्मल करके पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। तफ्तीशी अफसर ने बताया अरमगान के तशद्दुद से जख्मी होने वाली लड़की मिल गई है, जूमा का DNA कराना है। दौरान समात मुलजिम अरमगान ने जज से कहा इसका रिमांड ना दें, पुलिस वाले खाना नहीं देते, अजियत दी जा रही है।
इतना जदीद असला तुम्हारे पास बेदर्दी से कत्ल क्या अफसोस नहीं हुआ? सवालात थे उससे, उस लड़की से तेरा क्या ताल्लुक है? मुस्तफा आमिर केस में गवाह ने मरकज़ी मुल्ज़िम अरमगान की शनाख्त कर ली। अरमगान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसीह। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुस्तफा आमिर केस की समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर ने कहा अरमगान के तशद्दुद से जख्मी होने वाली लड़की जोमा मिल गई है, मुतासिर लड़की का DNA कराना है, रिमांड दिया जाए। मुल्ज़िम अरमगान ने कहा उसका रिमांड ना दे, पुलिस कहती है तुम्हारा रिमांड ले लिया, अब तुम्हें और तंग करेंगे। प्रोसिक्यूटर ने कहा मुल्ज़िम बहुत शातिर है, मुल्ज़िम से किसी को भी मुलाकात की इजाजत ना दी जाए। ये सिलसिला शुरू हुआ तो तफ्तीश में रुकावट होगी। अदालत ने जिस्मानी रिमांड में तौसीह करते हुए दोनों मुल्ज़िमान के तिबी मुआयने और आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। पहले तलबा से दोस्ती करते हैं, फिर वीड की आदत डालते हैं। तालीमी इदारों से लड़के और लड़कियां ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। मुस्तफ़ा केस में गिरफ्तार साहिर हसन के स्पेशलाइज्ड यूनिट के सामने इंकशाफात। मुल्ज़िम ने कहा कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां ऑनलाइन मोबाइल ऐप से ऑर्डर करते हैं, उन्हें मखसूस मकाम पर डिलीवरी दी जाती है। इब्तदा में एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में चंद खरीदार होते हैं, चंद माह में वीड के खरीदारों का सर्कल बढ़ जाता है। SSP का कहना है शहर में वीड फरोख्त करने के 2 बड़े ग्रुप काम कर रहे हैं। एक ग्रुप कैलिफोर्निया से गैर कानूनी तरीके से वीड मंगवाता है तो दूसरा ग्रुप ईरानी वीड फरोख्त करता है। मुस्तफ़ा आमिर और साहिर हसन गठजोड़ टूटने से वीड की 50% फरोख्त रुक गई है। वीड फरोख्त करने वाले 20 किरदार ऐसे हैं जो मंजर से गायब हो चुके हैं, लेकिन कोई शख्स मुल्क से बाहर नहीं गया। ईरानी वीड ग्रुप के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भयानक अंजाम। ग्रीन शर्ट्स मेगा इवेंट में कोई मैच न जीत सके। रावलपिंडी में बांग्लादेश से मैच बारिश की नजर हो गया। शाहीनों ने पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर फिनिश किया। चैंपियंस ट्रॉफी में मायूस कुन मुहिम बारिश के साथ खत्म। इवेंट में टीम एक मैच भी न जीत सकी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इवेंट का आखिरी मैच बारिश की नजर हो गया। 3 मैचों के बाद मेजबान टीम 1 पॉइंट हासिल कर सकी। 29 साल बाद ICC इवेंट पाकिस्तान में हुआ। टीम को होम ग्राउंड पर ट्रॉफी का दिफा करने का मौका मिला। मेजबान टीम सबसे पहले बाहर हुई। न्यूजीलैंड ने पहले मैच में शिकस्त देकर धचका दिया। भारत ने दुबई में उम्मीदें ही खत्म कर दी। न्यूजीलैंड की बांग्लादेश के खिलाफ फतह ने अगर मगर को भी खत्म कर दिया। कीवीज और भारत ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख में तीसरी बार ग्रुप में आखिरी नंबर पर फिनिश किया। दूसरी बार टीम एक मैच भी न जीत सकी। ट्राई सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी में होने वाली गलतियों से सीखेंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान का बदतरीन नाकामी पर रवायती बयान। कहा न्यूजीलैंड के दौरे पर अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड के खिलाफ तारीखी फतह पर काबुल समेत अफगानिस्तान भर में जबरदस्त जश्न। अफगानिस्तान से अपना असलहा वापस लेंगे, अमरीकी सदर का ऐलान। काबीना के पहले इजलास से खिताब में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अफगानिस्तान से इनखला के वक्त अरबों डॉलर के हथियार छोड़ दिए गए। अफगानिस्तान अमरीका का छोड़ा असलहा दुनिया को फरोख्त कर रहा है। अमरीकी सदर के बयान से पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद हो गई। So terrible the way that was handled, and it should have been gone through Bagram. So badly handled, and I would think that most of those people are going to be gone. We left billions, tens of billions of dollars worth of equipment. Afghanistan is one of the biggest sellers of military equipment in the world. They're selling the equipment that we left. They're selling 777,000 rifles, 70,000 armor-plated trucks and vehicles. I think we should get it back. मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बार खवातीन अमले ने तैयारे की ग्राउंड हैंडलिंग अंजाम दी। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ की पायलट भी खवातीन थीं। मुसाफिरों की ब्रीफिंग, सामान की चेकिंग और चेक इन काउंटर्स पर भी खवातीन अमला ही तैनात था। जहाज़ को अगली परवाज़ के लिए भी खवातीन ने ही तैयार किया। इससे पहले ये तमाम काम मर्द स्टाफ करता था। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल की जानिब से मुस्तहिकीन में राशन की तकसीम का आगाज़ हो गया है। अली हसन की रिपोर्ट।
ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल की जानिब से मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम का सिलसिला बरकरार। रहमतों और बरकतों के माह मुबारक से पहले जरूरतमंदों को उनका हक मिलने लगा। इंतजामिया के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर राशन तकसीम किया जा रहा है। मुख्तलिफ लोकेशन पे इसी तरीके से राशन डिस्ट्रीब्यूट होगा। बहुत सारे हमने पॉइंट्स हमने सिलेक्ट किए हुए हैं जहाँ गरीब आबादी है, एक अच्छी आबादी है। मशरूबात और खजूर के साथ राशन बैग्स में जरूरत की तमाम अशिया मौजूद हैं। बहुत मुश्किल जिंदगी गुजर रही है। अल्लाह पाक इनको हाजी मोहम्मद साहब को जिंदगी दे। उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया, हमारा महीने का राशन बांधा। ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जो गरीबों को मदद कर रहे हैं। हर चीज़ में मदद करते हैं, जेज वगैरह में मदद करते हैं। जो गरीब हो उनका महीना राशन भी चालू करते हैं, देते हैं। KGN की जानिब से माह रमजान के आखिरी रोजे तक राशन तकसीम का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ अली हसन, ARY न्यूज़ कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।